नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। जहां एक तरफ शहरों में कचरा बड़ी समस्या बनता जा रहा है, वहीं डोंबिवली की एक हाउसिंग सोसाइटी ने इसे अवसर में बदल दिया है। रीजेंसी एस्टेट सोसाइटी आज पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन का ऐसा मॉडल बन चुकी है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। आपको बता दें, डोंबिवली के नेतावली इलाके स्थित रीजेंसी एस्टेट सहकारी गृह निर्माण संस्था ने कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। सोसाइटी में गीले और सूखे कचरे का 100% वर्गीकरण किया जाता है और गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है। इस प्रकल्प की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी। कमेटी सदस्य सचिन महात्रे के प्रयासों और सलाहकार विजय घोड़ेकर के मार्गदर्शन में यह योजना लगातार सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। सोसाइटी के चेयरमैन अमित महात्रे, सचिव चंद्रहास चौधरी, खजिनदार संजीव मित्रा और कमेटी सदस्य शमा चिलकर भी इसी पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रीजेंसी सोसाइटी में कुल 24 इमारतें और 1092 फ्लैट्स हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 1200 किलो गीले कचरे की प्रोसेसिंग की जाती है। एरोबिक माइक्रोबियल कंपोजिटिंग तकनीक के जरिए 30 दिनों में हर महीने करीब 3000 किलो जैविक खाद तैयार की जाती है। तैयार की गई जैविक खाद का उपयोग सोसाइटी के बगीचों, घरों की किचन गार्डन और किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने में किया जाता है। इसके अलावा सोसाइटी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जिससे पानी को रिसाइकिल कर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। रीजेंसी सोसाइटी का यह अनोखा मॉडल अब छात्रों, पर्यावरण प्रेमियों और अन्य हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्रेरणा बन चुका है। ये पहल दिखाती है कि अगर सामूहिक प्रयास और सही सोच हो तो कचरे जैसी बड़ी समस्या का भी प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। मैं अमित भास्कर मात्रे, अध्यक्ष रीजेंसी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मेरे साथ मेरे सहकारी पूर्विता बोसेकर मैडम है और शमा चिल्लेकर जी है। आपने देखा रहेगा यहाँ पे हमारा जो वेट वेस्ट का जो कचरा आता है, हम लोग उसका सेग्रीगेशन करके यहाँ पे उसको हम लोग जो खत बोलते हैं उसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं। दिन का हम लोग 1200 किलो इसका खत हम लोग कचरा निकालते हैं घर से। 1100 फ्लैट का ये सोसाइटी है हमारा, उसमें से हम लोग लगभग 1200 किलो गीला कचरा निकालते हैं। फिर यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि प्रोसेस पूरा होता है, उसमें हम लोग सॉडस्ट यानी अपना लकड़ी का जो भूसा होता है उसको यूज़ करके और कुछ केमिकल यूज़ करके उसको हम लोग प्रोसेस में लाते हैं। 7 दिन का ये प्रोसेस होता है खाद बनाने के लिए। तो ये खाद जब भी बनता है तो हम लोग ये इसके अगल बगल में जो पेड़ पौधे हैं उनको हम लोग वो यूटिलाइज करते हैं। यही बात इसको चैलेंजेस की, तो काफ़ी मेंबर्स लोगों का सपोर्ट लगता है और मेंबर्स लोगों को ये समझने के लिए कम से कम 2 साल गए हमारे। और अभी आपने देखा रहेगा कि हम लोग सक्सेसफुली 1200 किलो का गीला कचरा यहाँ पे सेग्रीगेशन करके उसका खाद बनाते हैं। जैसे कहा कि 7 दिन का एक प्रोसेस होता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, फिर उसके ऊपर केमिकल डाल के उसको और प्रोसेस में लाते हैं, फिर उसको श्रेडेड किया जाता है और उसको श्रेडेड करने के बाद उसको हम लोग खाद बनाते हैं। खाद बनाने के बाद उसको पूरा छाननी करके उसको ड्राई में हम लोग सुखा के उसको यूज़ करते हैं। आजू बाजू के हमारे जो पेड़ पौधे लगे हैं सोसाइटी में, हमारे 32 एकड़ की ये सोसाइटी प्रीमाइसेस है, तो उसमें हम लोग ये पूरे यूज़ करते हैं। हम लोग को कोकरे साहब थे जो अभी जिनको यहाँ से बदली किया गया है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। आप देखते रहोगे कि 1 मई 2021 से ये चालू किया प्रोजेक्ट है, तो इसको लगभग 5 साल हमारा पूरा हो चुका है। और इसके लिए हमारे जो सहकारी है सचिन महात्रे, उन्होंने अकेले ने ये प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाके इसको आज ये जो मेहनत देख रहे हैं वो सब सचिन महात्रे का इसमें श्रेय जाता है। हम लोग तो बस यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे थे, पर आज वो कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए। बट अब देखोगे कि कितना इसमें मेहनत लगा रहेगा, इसमें लोगों का चैलेंजेस रहेगा, वो सब हमारे सभासद ने आके आगे कंप्लीट किया है। मैं रीजेंसी कमेटी मेंबर हूँ। हम लोग ने यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद हमने जो वाटर है, जो हम लोग गंदगी जो वाटर आता है उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं और वो वाटर हम लोग ज़्यादा ट्रीज के लिए प्लांट यूज़ करते हैं। क्या होता है कि बहुत पानी चाहिए, अब हर जगह पता है अपने को कि पानी नहीं है, पानी जगह की कमी है, तो हम लोग वो पानी अपने को प्योर पानी तो मिलेगा नहीं, तो हमने जो वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफाई करके हम लोग ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हमने वो प्लांट बनाया है, उसमें हम लोग हमारे घर में वो मशीन लगाई है जिसमें वो वाटर प्यूरिफाई होके होता है
जिसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस करके हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। डोंबिवली की रीजेंसी सोसाइटी ने ये साबित कर दिया है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक भागीदारी से भी बड़ा बदलाव संभव है। अब ये मॉडल देश की दूसरी सोसाइटियों के लिए भी प्रेरणा बनता जा रहा है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।